everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel that you don't miss on any updates. Today we are going to discuss about PIMS, that is Paper Import Monitoring System. PIMS is launched by Indian Ministry of Commerce and Industry टू ट्रैक एंड रेगुलेट इम्पोर्ट ऑफ पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, कि इंडिया में कितना पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहा है, इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए और इस चीज़ का रिकॉर्ड्स रखने के लिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने PIMS को इंडिया में लॉन्च किया था. पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो उनकी इंपोर्ट की पॉलिसीज़ एप्लीकेबल कर दी थी, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं PIMS है क्या. PIMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था. इम्पोर्टर्स को इस पोर्टल पर जाकर अपना जितना भी इंफॉर्मेशन होता है इंपोर्ट रिलेटेड वो फिल करके PIMS रजिस्ट्रेशन लेना होता है अगर वो पेपर इंपोर्ट करवा रहे हैं. PIMS जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को इफेक्ट में आया था कि 1 अक्टूबर 2022 के से पहले जो था वो फ्रीली इंपोर्ट कर सकते थे हम, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 के बाद गवर्नमेंट ने PIMS कंपलसरी कर दिया था कि कोई भी अगर पेपर या पेपर प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना चाह रहा है इंडिया में तो उसको PIMS में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा. 25 मई 2022 को DGFT ने एक नोटिफिकेशन इशू करके चैप्टर 48 ऑफ ITCHS के अंडर जो 201 टैरिफ लाइंस थी, जो प्रोडक्ट्स थे कि ये 201 प्रोडक्ट्स हैं, इनको जब भी आप इंपोर्ट करेंगे PIMS के अंदर तो उसके लिए एक टैरिफ लाइंस का इंपोर्ट पॉलिसी कंडीशन जो था वो चेंज कर दिया था फ्रॉम फ्री टू इम्पोर्ट टू फ्री सब्जेक्ट टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर PIMS. मतलब उससे पहले फ्रीली इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि रजिस्ट्रेशन करा के देन आप इंपोर्ट कर सकते हो. इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई ये नहीं है कि आपको इंपोर्ट कराने के लिए अभी भी चार्जेस देने होते हैं कुछ, लेकिन PIMS का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया जिनको भी अगर पेपर इंपोर्ट करवाना है. अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी की. कंपल्सरी PIMS की जो कंडीशन है गवर्नमेंट ने ये डोमेस्टिक पेपर प्लेयर्स के लिए एप्लीकेबल करी थी. अब जो डोमेस्टिक पेपर प्लेयर्स मतलब कि जो भी इंपोर्ट करा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए करी थी. इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या है कि जो हैंडमेड पेपर है, वॉलपेपर बेस, पेपर बोर्ड, कार्टून्स, क्राफ्ट पेपर, टिश्यू पेपर, पोस्टर पेपर, ड्राइंग पेपर, ये जो पेपर्स हैं ये सारे अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो PIMS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. PIMS के अंडर ऑलमोस्ट बहुत जो ऑलमोस्ट सारे तरीके के पेपर PIMS के अंदर आ जाते हैं. इसके लिए 200 पेपर और पेपर आइटम्स की लिस्ट है, वो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं. अगर हम एक्सक्लूडेड आइटम्स की बात करें कि PIMS में कौन से पेपर्स नहीं आते, तो पेपर प्रोडक्ट जैसे कि करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड, चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर, ये सारे जो है वो PIMS से एक्सक्लूडेड है. अगर आप ये सब इंपोर्ट करा रहे तो इसके लिए आपको PIMS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. अदरवाइज आप जो इस लिस्ट के अंदर 201 पेपर और पेपर आइटम्स दिए गए हैं जो कवर किए गए हैं, अगर आप ये सब करवा रहे हैं इंपोर्ट तो आपको PIMS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है. इंपोर्टर्स जो PIMS के अंडर कवर हो रहे हैं कि आप अगर ये 201 प्रोडक्ट्स में से कुछ भी इंपोर्ट करा रहे हैं तो आप PIMS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है. तो उनको सारी एडवांस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम में जो भी आप आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हो उनकी एक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन करने होता है. और इसकी जो रजिस्ट्रेशन PIMS रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 500 है. PIMS एप्लीकेशन की अगर हम डेडलाइन की बात करें कि कब आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, PIMS रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन होती है 5 डेज़ प्रायर टू द अराइवल ऑफ शिपमेंट, कि अगर आपकी शिपमेंट आने वाली है उससे 5 दिन पहले आपके पास PIMS रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. अराइवल ऑफ शिपमेंट से 5 दिन पहले अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपका इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप. और जो इसकी एप्लीकेशन विंडो होती है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 75 डेज़ प्रायर टू द डेट ऑफ शिपमेंट, अराइवल ऑफ शिपमेंट डेट, वो आपकी एप्लीकेबल हो जाती है. आप उस पर जाके स्टार्ट हो जाती है, आप उस पर जाके आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर आप पेपर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका PIMS रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट होती है वो आपको अपनी बिल ऑफ एंट्री में मेंशन करनी होती है. अगर आप ये अपनी मेंशन नहीं करते हैं डेट तो आपका कंसाइनमेंट क्लियर, कस्टम्स वाले आपका कंसाइनमेंट क्लियर नहीं होने देंगे.
तो ये चीज़ मैंडेटरी होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन का एक्सपायरी डेट कस्टम्स में कस्टम्स के लिए जो आप सामने बिल ऑफ एंट्री जो आप देते हैं उसमें आपका ये मेंशन होना ही चाहिए। और जो PIMS की अगर हम बात करें तो इसका मेन मोटिव यही है कि कंटिन्यूस ट्रैकिंग एंड इम्पोर्ट मॉनिटरिंग मेन मोटिव ऑफ PIMS इज कंटिन्यूस ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इम्पोर्ट ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स, कि कितना पेपर या पेपर प्रोडक्ट्स इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है इसका प्रॉपर ट्रैक रखने के लिए, इसको प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए ही PIMS को कंपलसरी किया गया है, जिससे कि जो इम्पोर्ट हो रहा है वो कम किया जा सके। अगर हम बात करें PIMS रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें सबसे पहले आपकी कंपनी का पैन, COI जो कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपका IEC मैंडेटरी होता है, उसके बाद पैन, आधार, ये सारी चीज़ें, स्टेक होल्डर की DSC, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप अपना DSC से सबमिट कर सकते हैं या आप अपना आधार बेसिस पे सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप आधार से नहीं करना चाह रहे, अगर आपके पास DSC टोकन है तो आप उससे कर सकते हैं। देन एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, जो भी आपका प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर डिटेल्स। और साथ साथ आपको एक और चीज़ मेंशन करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक चीज़ और चाहिए होती है, डेट इज़ कि जो आप आइटम इंपोर्ट करवा रहे हैं अगर उसका सिमिलर आइटम इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ भी आपको मेंशन करनी होती है। और अगर अवेलेबल है तो आप इसको क्यों इंपोर्ट करा रहे हो। अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो तो या तो आपको वो बाहर से कम में मिल रहा होगा, कम प्राइस में मिल रहा होगा, या फिर आपको क्वालिटी बेटर मिल रही होगी, किस वजह से आप इंपोर्ट करा रहे हो अवेलेबल होते हुए भी। तो इसका आपको डिटेल्ड रीजंस देने होते हैं कि हम इस वजह से इंपोर्ट करा रहे हैं। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी तो कोई इशू ही नहीं होता, अगर अवेलेबल है तो आपको डिटेल्ड रीज़न देने ही होंगे कि आप क्यों उसको इंपोर्ट कराना चाह रहे हो, ताकि गवर्नमेंट रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सके कि जो भी ये जो सारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी हम डिटेल्स फिल करते हैं, ये सारा गवर्नमेंट ट्रैक करता है। गवर्नमेंट ये सारी डिटेल्स मॉनिटर करता है और इसका एक कंसोलिडेटेड करके एक वो फिर डिसीजन बनाते हैं कि ये इंपोर्ट इतना हुआ है इस ईयर में, कि ये इतना नहीं होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, और इतना हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो फिर उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ में, ट्रेड पॉलिसीज़ में, इन सब में चेंजेस लाती है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें हमें PIMS के पोर्टल पे जाके अपनी सारी डिटेल्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद हमें जो भी इंपोर्टेड पेपर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उनकी क्वांटिटी, वैल्यू, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारी चीज़ के साथ हमें सबमिट करना होता है। देन एक बार रजिस्टर करने के बाद हमें फिर उसके कंप्लायंसेस पे हमें ध्यान देना होता है कि कौन सी फाइलिंग कब, ताकि हम रेगुलेशंस को मेंटेन कर सकें, हम रेगुलेशंस को फॉलो कर सकें। बेनिफिट क्या है, PIMS रजिस्ट्रेशन क्यों गवर्नमेंट ने कंपलसरी कराया है, तो इसका मेन मोटिव और बेनिफिट यही है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो पेपर इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सके। उन्होंने ये इसलिए एप्लीकेबल किया ताकि क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना चाहते थे कि जो भी पेपर इंपोर्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि क्यों हम मतलब कि यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, कि उसको इंपोर्ट करना। तो मेन रीज़न यही है या मेन बेनिफिट यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है उनको प्रमोट कर सके और उनको प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट दोनों कर सके। पेपर इंपोर्ट को मॉनिटर करके जो PIMS है वो जो हमारी डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री है उनके लिए बेटर ट्रेड पॉलिसीज़ लाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। और इससे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं सारा डेटा कलेक्ट करके PIMS के थ्रू वो अपने बेटर डिसीजंस बना पाती हैं टैरिफ्स और ट्रेड पॉलिसीज़ के लिए, जो कि हमारी एंटायर कंट्री के लिए बेनिफिशियल ही होंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।